इमेजिन करो अगर तुम्हारे पास एक ऐसी सीक्रेट पावर हो जिससे तुम किसी भी इंसान का माइंड पढ़ सको, उनके इमोशंस, उनकी सोच, उनका डिसीजन, सब कुछ अपने कंट्रोल में ले सको। बॉस हो या दोस्त, अजनबी हो या तुम्हारा क्रश, सबको अपने इशारों पर नचा सको। ये कोई मैजिक नहीं है, ये है डार्क साइकोलॉजी। वो डार्क साइकोलॉजी जिसका इस्तेमाल दुनिया के बड़े बड़े मैनिपुलेटर्स, लीडर्स और इन्फ्लुएंसर्स करते हैं लोगों को कंट्रोल करने के लिए, वो भी बिना उन्हें पता चले। आज तुम साइकोलॉजी के उन डार्क टूल्स को सीखने वाले हो जो तुम्हें एक ऑर्डिनरी इंसान से एक मास्टर माइंड रीडर बना देंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सीरियस वार्निंग है। ये ट्रिक्स बहुत पावरफुल हैं और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं। इनका गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद तुम लोगों को वैसे नहीं देखोगे जैसे अभी देखते हो। तुम्हारा नजरिया हमेशा के लिए बदलने वाला है। ट्रिक नंबर 1, द रिवर्स ट्रैप। इंसान की एक फितरत है, वो हमेशा वही चीज चाहता है जिसे करने से उसे मना किया जाए। ये एक सिंपल ह्यूमन ट्रुथ है और इसी ट्रुथ का इस्तेमाल करके तुम किसी को भी अपने इशारे पर चला सकते हो बिना कोई फोर्स किए। सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि पीछे मुड़कर मत देखना, तो तुम्हारा दिमाग सबसे पहले क्या सोचेगा? पीछे देखने का ही ना। इसे कहते हैं रिवर्स ट्रैप। एक ऐसा माइंड गेम जिसमें तुम डायरेक्टली कुछ नहीं कहते, लेकिन सामने वाला वही करता है जो तुम चाहते हो। एग्जाम्पल के लिए, मान लो तुम चाहते हो कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारा कोई काम करे। अगर सीधा जाकर बोलोगे कि भाई ये काम कर दे, तो शायद वो बहाने बनाएगा या मना कर देगा। लेकिन अगर तुम उससे ये बोलो कि यार एक काम था पर छोड़ो, बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कि तू कर पाएगा, बस इतना बोलते ही उसका ईगो हर्ट हो जाएगा और वो तुरंत खुद को प्रूव करने के लिए बोलेगा, ला बता क्या काम है, मैं कर सकता हूं। तुमने उसे काम करने को नहीं कहा, तुमने कहा तू नहीं कर सकता, और उसने खुद वो काम ले लिया। यही है रिवर्स साइकोलॉजी का जादू। ट्रिक नंबर 2, मास्टर ऑफ चॉइस। तुम्हें क्या लगता है लोग हमेशा अपनी मर्जी से फैसले लेते हैं? बिल्कुल नहीं। लोग सिर्फ वही चुनते हैं जो ऑप्शंस उनके सामने रखे जाते हैं। असली गेम वो जीतता है जो ऑप्शंस को डिजाइन करता है। पावर लोगों से जबरदस्ती काम करवाने में नहीं है, बल्कि उनके सामने चॉइस ऐसे रखने में है कि फायदा तुम्हारा ही हो। मान लो तुम चाहते हो कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ बाहर चले। अगर तुम सीधा पूछोगे चल बाहर चलते हैं, तो हो सकता है वो मना कर दे। लेकिन अगर तुम उससे पूछोगे भाई पिज्जा हट चले या डोमिनोज, तो अब गेम बदल गया। अब उसके पास दो ऑप्शंस हैं, लेकिन दोनों का रिजल्ट एक ही है, वो तुम्हारे साथ बाहर जा रहा है। उसे लगेगा कि डिसीजन उसने लिया है, लेकिन असली कंट्रोल तुम्हारे हाथ में था। बड़े बड़े ब्रांड्स यही करते हैं, बाय वन गेट वन फ्री देकर वो तुम्हें वो भी बेच देते हैं जो तुम्हें नहीं चाहिए था। तुम बस ऑप्शंस कंट्रोल करो, लोग खुद तुम्हारे हिसाब से फैसले लेने लगेंगे। ट्रिक नंबर 3, द गिल्ट मिरर। किसी से बहस करके या उसे फोर्स करके तुम उसे नहीं झुका सकते, लेकिन अगर तुमने उसे गिल्टी फील करवा दिया, तो वो खुद ब खुद तुम्हारे सामने झुक जाएगा। कैसे? मान लो तुम्हारा कोई दोस्त तुमसे मिलने का प्रॉमिस करता है, पर हर बार तुम्हें अवॉइड करता है। अगर तुम उस पर गुस्सा करोगे या सीधा बोलोगे कि तू टाइम नहीं निकालता, तो वो तुमसे और दूर भागेगा और डिफेंसिव हो जाएगा। लेकिन अगर तुम शांत होकर बस इतना कह दो, कोई बात नहीं यार, मैं समझ सकता हूं, अगर मैं भी तेरे लिए इंपॉर्टेंट होता तो शायद तू टाइम निकाल ही लेता, बस गेम ओवर। उसके अंदर तुरंत गिल्ट जाग जाएगा। उसे लगेगा कि उसने तुम्हें हर्ट किया है। अब वो खुद तुमसे कनेक्ट करेगा, खुद सफाई देगा और खुद तुमसे माफी मांगेगा। तुमने बिना लड़े उसे अपनी गलती का एहसास करवा दिया। ट्रिक नंबर 4, इमोशनल हाईजैक। इंसान कभी भी अपने ज्यादातर डिसीजन लॉजिक से नहीं लेता, वो इमोशन से लेता है। और जिसने किसी के इमोशंस पर कब्जा कर लिया, समझो उसने उसके दिमाग का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। जब कोई इंसान डर, प्यार, गिल्ट या बहुत ज्यादा खुशी में होता है, तो वो रियलिटी नहीं देखता, वो बस अपनी फीलिंग्स के बेस पर फैसले लेता है। बड़े पॉलिटिशियंस जब स्पीच देते हैं तो वो फैक्ट्स नहीं बताते, वो लोगों के अंदर डर, गुस्सा या गर्व जगाते हैं। और जैसे ही लोग इमोशनली जुड़ते हैं, उनका वोट फिक्स हो जाता है। अगर तुम्हें किसी से अपनी बात मनवानी है, तो उसे लॉजिक मत दो, उसके अंदर वो इमोशन जगाओ जो तुम्हारे फेवर में हो। लोग ये भूल जाते हैं कि तुमने क्या कहा था, लेकिन वो ये हमेशा याद रखते हैं कि तुमने उन्हें कैसा फील करवाया था। ट्रिक नंबर 5 और सबसे डेंजरस ट्रिक, द पावर ऑफ साइलेंस। लोग सोचते हैं कि जो ज्यादा बोलता है, जो चिल्लाता है, वही स्ट्रांग होता है। लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि असली पावर उसके पास होती है जो सुनता है, ऑब्जर्व करता है और शांत रहता है। क्या तुमने कभी नोटिस किया है, जब बचपन में कोई गलती होती थी और मम्मी जोर जोर से डांटती थी, तो उतना डर नहीं लगता था।
लेकिन जब पापा के सामने जाते थे और वो बिना कुछ बोले सिर्फ एक बार घूर कर देखते थे तो पूरी बॉडी फ्रीज हो जाती थी। वो खामोशी किसी भी डांट से ज्यादा डरावनी होती है, क्योंकि जब सामने वाला कुछ नहीं बोलता तो तुम्हारा दिमाग खुद ही हजार डरावनी चीजें सोचने लगता है। अगर तुम किसी से सच उगलवाना चाहते हो तो उससे बहस मत करो, बस उसकी आंखों में देखो, कहो मुझे सब पता है, और एकदम चुप हो जाओ। तुम्हारी वो खामोशी उसे इतना अनकंफर्टेबल कर देगी कि घबराहट में वो खुद ही सारा सच बोल देगा। साइलेंस तुम्हारी प्रेजेंस को पावरफुल बनाता है। जब सब बोल रहे हो तब चुप रहो, और जब तुम्हें अपना दबदबा बनाना हो तो शब्दों का इस्तेमाल कम और खामोशी का इस्तेमाल ज्यादा करो। इन सभी ट्रिक्स का स्मार्टली इस्तेमाल करके तुम किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हो, लेकिन याद रहे, पावर के साथ जिम्मेदारी भी आती है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारा माइंडसेट थोड़ा भी बदला हो और तुम्हें कुछ नया सीखने को मिला हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी ही डार्क और डीप साइकोलॉजी की वीडियोस तुमसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।